अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम स्टूडेंट्स का खुशामदीद है, इस्तकबाल है। चलिए अब मुरब्बा क़ालिब के बाद हम दूसरा तरीका पढ़ने जा रहे हैं, वो है मुरब्बा क़ालिब का तरीका। इसे क्रैमर का उसूल भी कहते हैं, गैब्रिएल क्रैमर के नाम से ये जाना जाता है। इसमें दो जो हमज़ाद मसावतें दी जाती हैं, जिसकी मदद से हमें मुरब्बा क़ालिब तैयार करने होते हैं और एक्स और वाई की कीमत मालूम की जाती है। चलिए आइए इसका जो तरीका है हमारे वाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं कि किस तरह से किया जाता है। मान लीजिए आपको दो मसावतें दी गई, जैसे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये मसावत नंबर 1 दी गई है आपको, और दूसरी मसावत है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये मसावत नंबर दूसरी दी गई है। अब यहाँ पे मुरब्बा क़ालिब जो सबसे पहला बनाया जाता है, जिसे डी कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं मुरब्बा क़ालिब को, इसके लिए डी से ज़ाहिर किया जाता है। तो इस तरह से दो लकीरें बनाई जाती हैं और उसके दरमियान में x और y के ज़रीब लिखे जाते हैं। तो यहाँ x और y के ज़रीब क्या है, x के ज़रीब a1 a2 और y के ज़रीब b1 b2 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे a1 a2 b1 b2। इन अरकान के दरमियान में इस तरह से a1 ज़रब b2 माइनस b1 ज़रब a2, इस तरह ज़रब होगा और कीमत निकाली जाती है। इसी तरह से dx भी मालूम किया जाता है, यानी ये दूसरा मुरब्बा क़ालिब है जिसमें x के अरकान की बजाय मुश्तरिक अरकान जो बराबर के इस जानिब लिखे हुए हैं, यानी c1 c2, ये पहले लिए जाते हैं x की जगह पे, यानी a1 a2 की जगह पे c1 c2 लिए जाएंगे और b1 b2 एज इट इज़ जैसे कि वैसे ही रहेंगे। अब इसमें भी बिल्कुल वही तरीका, c1 ज़रब b2 माइनस b1 ज़रब c2, इस तरह से ज़रब किएगा। और फिर दूसरा एक मुरब्बा क़ालिब है dy, वो भी कुछ इस तरह से हल किया जाएगा, लेकिन इसमें x के जो नंबरात हैं, x के जो ज़रीब है, यानी a1 a2 वो एज इट इज़ रहेंगे जैसे कि वैसे, लेकिन y के जो ज़रीब हैं वो नहीं रहेंगे, यहाँ पर मुस्तकिल अरकान यानी c1 c2 रहेंगे। अब इसके दरमियान भी ज़रब होता है a1 c2 माइनस c1 ज़रब a2। तो इस तरह से ये कीमतें निकाली जाती है। और जब x की कीमत निकालने के लिए हमें dx, तो dx को d से तकसीम किया जाता है। इसी तरह से y की कीमत मालूम करने के लिए dy को d से तकसीम किया जाता है, तब जाके x और y के मौजूद यानी x और y की कीमतें मिलती है। चलिए आइए ऐसे इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। क्रैमर्स के उसूल पर जितने भी हल करदा मिसालें हैं, जो अमली काम हमें हमारी किताब में दिए गए हैं, वो हल करते हैं। तो यहाँ पेज नंबर 13 पे इसे जहन में रखिए, ये चीज़ हमने आपको सबसे पहले बता दी। अब इसको जहन में रखते हुए अगले सफ़े पर पेज नंबर 14 पर जो पहली मिसाल है, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे दो मसावतें दी गई है। पहली 5x प्लस 3y इज इक्वल टू -11, ये मसावत नंबर 1 है, और दूसरी मसावत है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -10, ये मसावत नंबर 2 है। जिस तरह से हमने पहले आपको बताया कि डी किस तरह से बनाया जाता है, यानी मुरब्बा क़ालिब, पहला मुरब्बा क़ालिब जिसे डी कहते हैं, वो कैसे बनाया जाता है, एक्स के जो अरकान है वो इधर यहाँ लिख दिए जाएंगे a1 a2 की जगह पे, और y के जो ज़रीब है 3 और 4 ये यहाँ पर लिख दिए जाएंगे b1 b2 की जगह पे। अब जिस तरह से नॉर्मली हमने मुरब्बा क़ालिब देखा है किस तरह से हल किया जाता है, तो तिरछा करेंगे 5 ज़रब 4, फिर बीच में माइनस लगेगा, फिर 3 ज़रब 2, है ना। तो 3 ज़रब 2 लिखा गया, 5 चौक 20 माइनस दिए तो ये 6, यानी 20 में से 6 गया तो 14 बचा। इसी तरह से अब dx में x के अरकान ना लेते हुए जो c1 c2 होता है हमारा, ये c1 c2 है, ये -11 और -10 वो लिख दिए जाते हैं, मतलब x के अरकान नहीं रहेंगे, x के ज़रीब नहीं रहेंगे, y के ज़रीब 3 और 4 एज इट इज़ रहेंगे यहाँ पर। तो 11 चौक 44, यानी -11 ज़रब 4, -11 ज़रब 4, फिर तरीके में जो माइनस लगता है मुरब्बा क़ालिब हल करते वक्त वो माइनस, और फिर 3 ज़रब -10, इस तरह से 11 चौक 44 यानी -44, फिर नफ़ी नफ़ी जमा, तो ये जमा 30 हो जाएगा, 10 तिया 30, फिर 44 में से 30 जब माइनस हो जाएगा तो -14 यहाँ बचेगा। इसी तरह से dy जब मालूम करना होगा हमें, तो हम यहाँ पर x के जो ज़रीब है वो एज इट इज़ रखेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं x के ज़रीब 5 और 2 है, उसी तरह से 5 और 2 एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन y के जो ज़रीब है वो यहाँ नहीं है। देखिए 3 और 4 y के ज़रीब है, वो यहाँ नहीं है, लेकिन उसकी जगह पर c1 c2 लिया गया है, -11 -10, तो ये -11 -10 यहाँ रखेंगे।
अब इसमें भी तीसरा ज़रब करेंगे सेम इसी तरह से 5 ज़रब -10, फिर तरीके का जो माइनस है वो, और 2 ज़रब -11, ये -11 ज़रब -2 भी लिख सकते हैं आप। तो 5 दाई 50 यानी -50, फिर ये माइनस और तरीके का माइनस, फिर 11 दूनी 22 -22। तो देखो -50 फिर नफ़ी नफ़ी ये जमा 22 हो जाएगा। तो -50 जमा 22 यानी 50 में से जब 22 माइनस होंगे तो -28 बचेंगे। तो इस तरह से फिर जब dx की जो कीमत है हमारी -14, वो हम यहाँ लिख देंगे dx अपॉन डी, x की कीमत मालूम करने के लिए। तो -14/14 यानी 14 कैंसिल आएगा, -1 आ जाएगा। इसी तरह से y की कीमत मालूम करने के लिए dy अपॉन डी, तो dy की कीमत -28 है, तो 14 आएगा, 14 दूनी 28 यानी -2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो x और y का जो मौजूद है वो -1, -2 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है, 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, 2 मार्क्स में भी कभी कोई पूछा जा सकता है आपको ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अमली काम है अगला सवाल। तो चलिए स्टूडेंट, अब अमली काम नंबर जो 1 दिया गया है, ग्रामर के उसूल से 2 मसावातें हल करने हैं हमें। यहाँ पर ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर जो खाली बॉक्सेस है वो हमें फिल करना है। याद रखिए, जब भी कोई 2 हमजाद मसावातें आपको दी जाएँ तो उसे सबसे पहले आप ax + by = c, इस आम सूरत से आपको, जो हमजाद मसावत की आम सूरत है, 2 मुतगैर खते मसावत की आम सूरत है, उससे मवाजना करना है। और ये जो 19 है वो बराबर के इस जानिब चला जाएगा, यानी ये प्लस में आ जाएगा। देखिए इस तरह से, तो ये मसाला नंबर 1 बन जाएगी। सेम इसी तरह से 2x - 3y + 3 में 3 को इस तरफ भेज देना है आपको, तो ये -3 बन जाएगा, ये मसाला नंबर 2 बन जाएगी। अब यहाँ पर आपको जो d, जिस तरह से हमने बताया है कि मुरब्बा कालिब जो पहला मुरब्बा कालिब बनता है उसमें x और y के ज़रीबों को रखा जाता है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और ये दूसरी मसात का x का 2 यहाँ लिखा हुआ है। उसी तरह से इस डब्बे में देखो y का जो ज़रीब है यहाँ कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे हम, और ये -3 दूसरे y का लिखा हुआ है यहाँ। तो देखिए 2 तिया 2 ज़रब -3 लिखा हुआ है, फिर ये तरीके का माइनस ये वाला, फिर 2 ज़रब 1, तो कितना आ जाएगा, ये -6 और ये -2, तो आंसर जो है -8 आ जाएगा यहाँ। ये 2 बॉक्सेस यही मुकम्मल हो जाते हैं, और ये -8 आ जाएगा, -6 -2 यानी -8 आ जाएगा आपका। इसी तरह से अब जब dx लेंगे तो उसमें x वाले नंबर नहीं रहेंगे, ये जो कांस्टेंट है 19 और -3 मुश्तरक अरकान वो रहेंगे, तो 19 के नीचे -3 आ जाएगा। और यहाँ पर y वाले जो रुकन है यानी 1 और -3 वो सेम रहेंगे, तो 19 ज़रब -3, फिर तरीके का माइनस, और फिर बाद में 1 ज़रब -3। देखिए आप पहले इसको लिखिए या पहले इसको लिखिए, एक ही बात है, मल्टीप्लिकेशन सेम होगा। देखिए 19 तिया -57, और ये नफ़ी जमा 3 का 3, ये जमा हो जाएगा। तो 57 में से जब 3 माइनस हो जाएंगे तो 54 बचेगा, और बड़े अदद की अलामत माइनस है इसलिए -54। तो इस तरह से ये हल होगा। चलिए अगले सफ़े पर आ गए हैं हम। यहाँ पर dy में x के जो नंबर है 2 2 वो सेम रहेंगे, और dy में y के ज़रीब में रहेंगे, लेकिन मुश्तरक अरकान जो बराबर के एक जानिब है वो रहेंगे, यानी 19 और 3 रहेगा यहाँ पर। तो इस तरह से 2 ज़रब -3 यहाँ लिखेंगे, फिर तरीके का माइनस, फिर 19 ज़रब 2 यहाँ लिखेंगे, तो -3 दूनी -6 हो जाएगा। फिर ये माइनस वैसी का वैसी ये वाला, और 19 दूनी 38 यानी 38। अब दोनों माइनस में -6 -38, तो जमा का अमल होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 38 और 6 यानी 44, -44 आंसर आएगा आपका। इसी तरह से अब आप x की कीमत मालूम करने के लिए आपके पास dx की कीमत जो थी वो -54 आई थी, और d की कीमत जो थी आपके पास -8 थी। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 के पारे से अगर काटते हैं तो 2 चौक 8, और ये 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। इस तरह से 27/4 आपकी कीमत आएगी। अब y की कीमत मालूम करने के लिए dy का जो आंसर है -44, और d की कीमत कितनी है -8, तो माइनस माइनस इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, 4 का 4 4 का 4 और 4 दूनी 8 यानी 11/2 आपका जवाब आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 27/4 और 11/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसी सफ़े पे दूसरा अमली काम भी एक यहाँ पर मौजूद है। दो मसावतें यहाँ दी गई है आपको। ये बोर्ड एग्ज़ाम के और आपके स्कूल के एग्ज़ाम के नुक्ता नज़र से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो ये पहली मसावत है और यहाँ पर ये दूसरी मसावत है। हम इन दोनों मसावतों में सबसे पहले मवाजना करने के बाद जो A1 A2 होता है, यानी दोनों मसावत में x का जो ज़रीब है 3 और 2, 1 के नीचे 1 लिख लेंगे, और y का जो ज़रीब है -2 और 1 वो यहाँ लिख देंगे। इधर पे इसको हल कर लेंगे। 3 का 3 साइड में हल कर लेते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है। 3 का 3 माइनस 2 दूनी 4 -4, तो 3 नफ़ी नफ़ी जमा 4 यानी 7 आ जाएगा। तो इधर पर हम 7 लिखेंगे। इसी तरह से dx में x वाले नंबर ना लेते हुए हम बराबर के एक जानिब जो लिखे हुए नंबर है 3 और 16 वो ले लेंगे, और y के जो ज़रीब है वो सेम रहेंगे -2 और 1। यहाँ पर भी इसे ज़रब कर लेंगे। 3 का 3 फिर माइनस और -16 दूनी 32, तो नफ़ी नफ़ी जमा है ना, तो 32 और 3 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर 35 हम लिख देंगे। और फिर यहाँ पर dy में y वाले नंबर्स नहीं लिखेंगे, x वाले नंबर सेम रहेंगे 3 और 2, और y के अरकान लिखने के बजाय 3 और 16 लिखा जाएगा। तो 16 तिया 48 माइनस 2 तिया 6, तो 48 में 6 गया तो 42 बचा, तो यहाँ 42 आ जाएगा। तो इस तरह से हम साइड में ही लिख लेते हैं। यहाँ पर dx अपॉन d, x की कीमत मालूम करने के लिए क्या करेंगे, dx की कीमत कितनी है 35 और d की कीमत हमने कितने लाया 7 लाया, तो 7 के साथ 7 पंजे 35, तो x की कीमत कितनी आ गई 5 आ गई। इसी तरह से यहाँ पर y मालूम कर लेते हैं। y मालूम करने के लिए dy अपॉन d, तो dy कितना है 42 और हमारा d है 7, 7 के साथ 7 छंग 42, तो इस तरह से y बराबर 6 आ जाएगा। तो ये जो नीचे आपको जो खाली डब्बे बने हैं वहाँ पर आप लिख लीजिए। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये अमली काम के साथ। ये ग्रामर का उसूल बहुत सिंपल और आसान होता है। अब ऐसे मज़ीद वीडियोस देखने के लिए, यानी 1.3 के जो सवाल नंबर 3 के जो मज़ीद सवाल देखने के लिए, 6 सवाल का हल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहे खान अकेडमी। शुक्रिया।